एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े और फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा अब बारी है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के पीवाईक्यू करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पीवाईक्यू मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। एंड ये जो सीरीज चली हुई है, सीरीज नहीं है, मतलब एक तरह से हमारी प्रिपरेशन की सीरीज है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे वन शॉट करवा दिए हैं। कंप्लीट फिजिक्स एक वन शॉट के अंदर करवा दी है, ठीक है। चीट नोट्स आप लोगों को दे दिए हैं और साथ में पीवाईक्यू मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ईएम वेव अपलोड हो गया है, रे ऑप्टिक्स अपलोड हो गया, वेव ऑप्टिक्स अपलोड हो गया, और अब बारी है किसकी? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बारी है, ठीक है। सिलेक्टेड पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मजा आ जाएगा। बढ़िया वाली पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 से 6 साल को कवर किया गया, पिछले 5 से 6 साल को कवर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटा, एक वीडियो अपलोड किया मैंने ये, तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोगों को क्लास 12 मिलेगी टर्म 2 के लिए, और एक बेस्ट वाली रिवीजन करवा देगी ये वीडियो, ठीक है। 7 घंटे की वीडियो, 7.5 घंटे की वीडियो है। 1.5x पे देख लेना, आज देख लो, थोड़ा कल देख लेना, तो ज़्यादा बेनिफिट देगी। अच्छे वाली रिवीजन करवा देगी ये वीडियो, ठीक है। बढ़िया तरीके से डिटेल्ड होके, मतलब बिल्कुल डीप में जाके आप लोगों को समझाया हुआ है ये चैप्टर, पूरी की पूरी फिजिक्स। और साथ में आप लोगों को चीट नोट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बेटा जी? चीट नोट्स मिल रहे हैं। एंड इन चीट नोट्स में 8 पेज, सिर्फ 8 पेज, जिसमें से एक तो आपका इंट्रो का पेज है, मतलब टोटल 7 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म है। और ये डिटेल्ड नोट्स की तरह है, एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल लाइन भी कट नहीं करी है। और गारंटी है बेटा, इस तरीके के जो नोट्स हैं आप लोगों को पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे चीट नोट्स। तो क्या कुछ है, सिंपल सा है कि 7 पेज हैं, उनको प्रिंट करवाओ और पढ़ने शुरू कर दो। 7 पेज में क्या रहता है कि एक अच्छा सा लगता है, एक फीलिंग आती है, हाँ भाई 7 पेज करूंगा और फिजिक्स हो जाएगी, साथ में एक वीडियो देखूंगा और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करूंगा। और अभी तो जो बोर्ड एग्जाम है बेटा कैसे आ रहे हैं, आपने लेवल देखा ही होगा। केमिस्ट्री हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। तो इन सब का लेवल क्या है? ठीक ठाक सा है, मतलब नॉर्मल है। फिजिक्स में क्या होगा, थोड़ा सा टफ जा सकता है, लेकिन प्रिपरेशन बढ़िया वाली करेंगे हम, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। सुनील जांगड़ा सर के नाम से है ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ध्यान से देखना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 में ही आया, अभी रिसेंटली, मतलब जब एग्जाम हुए थे, कोविड में के बाद तो चलो एग्जाम नहीं हुए थे। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, जब भी किसी मेटल से हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराते हैं। सुटेबल बोल रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कि उतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो एमिशन होगा, वहाँ से फोटोन के जाने से एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर उससे फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एमिशन नहीं होगा, समझे? तो वही कहलाती है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा, threshold frequency is defined as the minimum frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stops altogether। मतलब आप ये बोल दो कि वो फ्रीक्वेंसी होती है ये जहाँ से एमिशन या तो होता है उसके बाद से, या फिर उससे नीचे एमिशन शुरू ही नहीं होता है, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स या होता ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि अच्छे से पता लग गया है ये सोल्यूशन। मैं साथ में लिखता जाऊँगा कि ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरी अगर हम बात देखें, दूसरी क्या कहता है, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ जी, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी, आपको इंटेंसिटी बताना है बट फोटोन पिक्चर में बताना है। और ये दिल्ली 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी या फिर फोटोन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। देखो, पिछली क्लास के अंदर, पिछली क्लास नहीं, पिछले चैप्टर के अंदर वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो यही तो कहलाता है क्या, फोटोन पिक्चर ऑफ किसकी, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। और किसके लिए ये इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, वैसे भी इंटेंसिटी क्या होता है, मान लो कोई एरिया है, ये एक एरिया है, इस एरिया में फोटोन आके फॉल कर रहे हैं, इस एरिया में फोटोन आके फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना एरिया हो गया वो, और कितने टाइम में है साथ में वो आ गया, साथ में ये फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो हमें ई लिखना होगा। तो ये हो गया ई अपॉन ए इंटू टी, ई अपॉन ए इंटू टी, ए इज़ द एरिया, टी इंटू टाइम। अच्छा, हम इसको आई इज इक्वल टू पी बाई टी भी लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
P/T भी लिख सकते हैं। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन करके, ठीक है। क्वेश्चन 2019 के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। मतलब आप लोगों को अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली होती है, ठीक है। मतलब V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन हर एक मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, हर एक मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो इसलिए देखो जो फ्रीक्वेंसी है M1 मेटल के लिए यहाँ से शुरू हो रही है, M2 मेटल के लिए यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। M1 मेटल के लिए यहाँ से शुरू हो रहा है और M2 मेटल के लिए यहाँ से शुरू हो रहा है। इधर कौन है, V0 है। इधर कौन है, V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मैंने ये आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली है। तो ग्राफ कैसे आने वाला है, लीनियर आने वाला है। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है आगे, आगे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सर्फेसिस M1 एंड M2 इज शोन इन फिगर। जैसा पिक्चर में दर्शाया गया है, आप लोगों को ग्राफ बता दिया गया। ओके, आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन। आपको बताने की वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है। अरे सिंपल सी बात है भाई, देखो वर्क फंक्शन के लिए इक्वेशन क्या होगी, H फ्रीक्वेंसी नोट। ये जो फ्रीक्वेंसी नोट है ये फर्स्ट वाली का है, ये फ्रीक्वेंसी नोट सेकंड वाली का है। तो आप लोगों को पता लग रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क फंक्शन के डायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी नोट। तो किसकी ज़्यादा है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी नोट 2 ज़्यादा है किससे, फ्रीक्वेंसी नोट 1 वाले से, ठीक है। तो इसलिए किसके लिए आंसर आएगा यहाँ पे, M2 हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। M2 के पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन है। क्लियर हुआ ना। चलो नेक्स्ट है, ये तो बता ही दिया, सिंस इट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक फिगर, थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें सॉल्यूशन आएगा आप लोगों के पास। ऑल इंडिया 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 विद द फ्रीक्वेंसी दिस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स P एंड Q। एक मेटल P है और एक Q है, इनके लिए मतलब दो मेटल है P एंड Q, उनके लिए आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया गया, किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। विच मेटल हैज़ स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। चलो तो देख लो बेटा, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें, ये एक मेटल है P और एक मेटल है Q। यहाँ पे क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है किसकी, P की, और ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, Q के लिए, ठीक है। हमने देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल Q है स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हमने बोल दिया। लेकिन कैसे भाई, कैसे होती है, आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी माइनस H फ्रीक्वेंसी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, EV नॉट H फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट से भी लिख सकते हैं। अगर V नॉट लिखना चाहते हो तो ये H/E फ्रीक्वेंसी माइनस H/E फ्रीक्वेंसी नॉट ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं P की बात करूँ उसके लिए जो V नॉट है वो कितना है भाई, 0.01% है। कितना है, 0.01%। ये लिखा हुआ है देखो, सॉरी V नॉट नहीं, एक तरह से फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कितना है 0.01, और साथ में ऑर्डर दिया हुआ है अभी आपको। अच्छा V नॉट कितना है, V नॉट तो बिल्कुल 0 है, ठीक है। V नॉट 0 है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। Q को अगर देखूँ तो Q के लिए V नॉट कितना है, Q के लिए जो V नॉट है वो कितना है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। Q के लिए V नॉट, तो पहले V नॉट सॉरी फ्रीक्वेंसी नॉट है ये, जो कि 1 × 10⁻15 है। अच्छा आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे कि कौन सा आप लोगों के लिए मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी ज़्यादा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नॉट ऑफ Q ग्रेटर है किससे, फ्रीक्वेंसी नॉट ऑफ किससे, P से, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, C फ्रीक्वेंसी लैम्डा, या फिर आप रिलेशन देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और इसमें क्या रिलेशन होता है, ये होता है। अगर ये ज़्यादा है Q का तो ये किसका ज़्यादा होगा, P का ज़्यादा होगा। रिवर्स हो जाएगा ना इस फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी लैम्डा में एक दूसरे का इनवर्स का रिलेशन होता है। तो आंसर कितना हुआ, दिस। किसी को अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा ना, ये छोड़ दो, यहाँ से समझो, बस बात खत्म हुई, हमें आंसर चाहिए। सो आंसर किसका आएगा कि लैम्डा जो है वो किसका ज़्यादा है, P का ज़्यादा है। लैम्डा जो है वो किसका ज़्यादा है, P वाली जो मेटल है उसका ज़्यादा है। नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा है, ड्रॉ ग्राफ showing variation of photoelectric current with applied voltage for two incident radiation of equal frequency and different intensities. Mark the graph for radiation of higher intensity. सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि आप लोगों को वोल्टेज के बीच में
एंड जो आपका करंट होता है, करंट, उसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उसमें पढ़ा था। क्या था कि यहाँ पे था हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज जो कि पॉजिटिव में, और इधर भी अप्लाइड वोल्टेज जो कि नेगेटिव वोल्टेज आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? नेगेटिव वोल्टेज बोल सकते हो। इधर आप लोगों के पास क्या है, ऊपर की तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पे दिखा दो। तो पहले एक ग्राफ के लिए बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि हमने बोला कि V जब 0 है, यहाँ पे क्या है, V 0 है। जब V 0 है तो इसका मतलब क्या है भाई, फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, फोटोन आ रहे हैं, मेटल के ऊपर पड़ रहे हैं और उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब जब V 0 है तो इसका मतलब क्या है कि फोटोन तो आ गए और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन है। अब वो रैंडम मोशन में तो होंगे, मतलब बिना बैटरी के V = 0 पे भी वो मोशन में होंगे थोड़े बहुत। तो इसलिए जो करंट है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने क्या किया, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी? पॉजिटिव वोल्टेज। तो जैसे ही हम इस प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब दूसरी साइड ऐसे होती है ना ट्यूब, ऐसे ट्यूब होती है, यहाँ पे फोटोन आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। जब मूव कर जाएंगे, जब इसको पॉजिटिव कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव बढ़ाया इधर, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू हुए तो करंट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ ग्राफ में दिख नहीं रहा बट थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा और उसके बाद एकदम से स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा जी, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है? सैचुरेशन करंट का ये मतलब है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरी साइड पहुंच चुके हैं। अब कितनी भी वोल्टेज अप्लाई कर लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करंट कांस्टेंट हो चुका है। ओके, अगर मैं अब जो बैटरी है उसका नेगेटिव पोर्शन अप्लाई कर दूं, जैसे कि ये इधर प्लेट है तो इस पर अगर मैं नेगेटिव लगा दूं, अब जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे थे वो क्या होंगे भाई, नेगेटिव अगर अप्लाई किया तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो तो पहुंच जाएंगे उसके पास, बाकी रुक जाएंगे। तो इसलिए करंट क्या हो गया, कम हो गया। यस, थोड़ा सा कम हो गया। फिर हमने और नेगेटिव बढ़ाई तो उन्होंने और इलेक्ट्रॉन को आने से रोक दिया और करंट कम हो गया। फिर से और नेगेटिव कर दिया तो और करंट कम हो गया और उसके बाद जाके करंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो जिस वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, इस टाइम इंटेंसिटी फिक्स थी, ये रहा। अब इसके बाद हम अगर इंटेंसिटी ज़्यादा रखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बाकी सारे का सारा ग्राफ वही रहने वाला है, बाकी सारे का सारा ग्राफ वही रहने वाला है। क्लियर है? और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, वो तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये हाई क्यों है? अरे भाई क्योंकि अब इंटेंसिटी बढ़ गई ना, तो इंटेंसिटी बढ़ गई है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन उनको रोकने की क्षमता तो उतनी ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसलिए एक ही जगह से शुरू हो रहा ग्राफ, इसलिए एक ही जगह से शुरू हो रहा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस 1/λ ग्राफ। मतलब यहाँ पे V0 एंड 1/λ ग्राफ दर्शाया गया है, शो किया गया। फॉर टू मेटल्स A एंड B, लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब ये दो मेटल के लिए दिखाया गया है और जो लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की। ठीक है, लिख लो इन चीज़ों को कि लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ओके, चलो, तो अभी आपको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हाउ इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। दूसरा बोल रहा है ये, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ मेटल ए इज़ इंक्रीज्ड, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ मेटल ए इज़ इंक्रीज, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इट बी इफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। 2020 में ही आए हुए नए तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आप लोगों के पास एक मेटल है ए और एक मेटल है बी, इन दोनों का ग्राफ है। आप लोगों को एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ये W1 मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं, इसका वर्क फंक्शन। तो किसका ज़्यादा है भाई, W2 का ज़्यादा है। एक मिनट, वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा,
होना तो यही चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अच्छा अच्छा, अरे 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 अरे, सुनो 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 सुनो, हमने तो ये लैम्डा में लिखा हुआ ना, लैम्डा में लिखा हुआ, सी होता है फ्रीक्वेंसी लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते तो 1/λ, बात तो वही है। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप लोगों को ग्राफ दिखाया हुआ है। अच्छा, मेटल 2 मेटल 1 चेंज तो नहीं किया हमने, एक मिनट। देखो यहाँ पे क्या है, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जो 1/λ उसको हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में दिखा दिया फॉर 2 डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल, वर्क फंक्शन जिनका क्या है W1 एंड W2 है, एज शोन इन द फिगर। वही चीज़ है बेटा, सिर्फ हमने क्या लिख दिया है, हमने वर्क फंक्शंस को वर्क फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, और जो 1/λ था उसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर ये मेटल ज़्यादा है, कॉमन सी बात है कि अगर इधर ए होगा या बी होगा वो आपकी मर्जी है। इधर अगर 1 माना है तो इसका मतलब 1 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, अगर इधर 2 माना है तो 2 का वर्क फंक्शन कम है। ठीक है, चलो इतनी बात भी समझ में आ गई। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहे तो स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप क्या होता है, वर्टिकल बाय में बेस, बाय बेस मतलब एक्स एक्सिस, तो वर्टिकल कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आ रहा है वो लिख देंगे डेल वी, और नीचे आएगा फ्रीक्वेंसी, डेल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने एक इक्वेशन करी थी, के ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट। के को क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट, और ये हो गया एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट, मतलब वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट होगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा था, हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं भाई ग्राफ से, बताओ, हो गया। दूसरा पूछ रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ मेटल ए is increased, how will the stopping potential for the electron emitted from it be affected, justify your answer। तो देखो ध्यान से, दूसरे के लिए इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ 1 ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस अगर हम देखना चाहें तो वो कैसे लिखोगे आप, बेटा इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नेगेटिव में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट अपॉन ई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन डिपेंड अपॉन द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द मेटल सरफेस। Stopping potential only depend on the frequency of incident light. If distance increases, it does not affect the stopping potential. सिंपल सी बात है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो डिस्टेंस इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उससे क्या लेना देना, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ जाती है भाई, इस टाइम जब हम पढ़ा रहे होते हैं तभी मक्खी आती है, अदरवाइज मक्खी नहीं आती है, मतलब आराम से रेस्ट मारती है एसी की साइड में जाके। ओके, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, डिफाइन द टर्म्स, कुछ टर्म्स आप लोगों को डिफाइन करने हैं। डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने बता दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एमिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद एमिशन स्टार्ट रहता है, या वो फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे अगर हम इंसिडेंट कराते हैं फोटोन को, मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, एमिशन नहीं होता है, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज जस्ट कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बुकिश लैंग्वेज रहेगी थोड़ी सी, तो तुम्हें गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसमें अगर कोई लाइन तुम गलत कर दोगे तो वो यहाँ से तुम सही कर सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। देखो ना, ये देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे नेगेटिव में पोटेंशियल है और जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उसे बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को बोला जा रहा है ग्राफ बताना आप लोगों को, किस किस के बारे में, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर रेडिए, मतलब यार पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एंड इंटेंसिटी I1 एंड I2। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे पहले करके आए हैं वही तो ग्राफ है ये भी। ये देखो आप लोगों को बोला गया है कि आपको फोटो करंट, हाँ जी, किस किस के बारे में, फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज के बारे में, अप्लाइड वोल्टेज के बारे में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सिंपल सी है भाई, इधर अगर मैं फोटो करंट रख रहा हूँ,
इधर पॉजिटिव पोटेंशियल रख रहा हूँ और इधर नेगेटिव पोटेंशियल रख रहा हूँ। तो वही जैसे मैंने समझाया था कि 0 से यहाँ से शुरू होगा, थोड़ा ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद स्थिर हो जाएगा और नीचे यहाँ पे आके पोटेंशियल 0। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर ग्राफ शुरू होगा यहीं से और उसके बाद यहाँ पे ये I2। ठीक है, तो ये ग्राफ तो मैंने अभी समझाया था ना आप लोगों को, पीछे देख लो ना एक बार। भाई क्वेश्चन वही आएंगे जो करवाए जा रहे हैं, ये देखो। ठीक है, मस्त है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा, अरे वाह, न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल। देखो भाई ध्यान से देखिएगा सभी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर। मतलब यहाँ पे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। द पावर एमिटेड दे दी है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द लाइट सोर्स। अरे सिंपल है, इसके लिए आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या, n इज इक्वल टू पी बाई ई लगाना है। n इज इक्वल टू पी बाई ई लगाना है तो हो गया। पावर दी हुई है, कितनी है पावर भाई, पावर है दिस, क्योंकि वोट में है तो पावर आ गई। अच्छा E कितना होगा, E निकालेंगे H फ्रीक्वेंसी से। तो H आप लोगों को पता है कि क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जो कि कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻−34 होता है। ठीक है, वो रखेंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, E आ जाएगा, नीचे डिवाइड। देख लेते हैं एक बार कि कैसे होगा ये। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। देखो आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी, हाँ जी फ्रीक्वेंसी दे दी है यहाँ पे ठीक है, और पावर दे दिया है। हमने जो n माने वो क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकेंड, बाय द सोर्स पर सेकेंड। तो मतलब आप n को लिख सकते हो p बाई ई, और p की वैल्यू p की वैल्यू नहीं, e की वैल्यू इज h फ्रीक्वेंसी। तो p ये रहा, h ये रहा और फ्रीक्वेंसी ये रहा। सिर्फ क्या करना है, काउंट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, और वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटॉन्स पर सेकेंड होगा। 5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है बेटा। अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी है क्या, हाँ ये रहा। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो भाई कितनी बार करें इस क्वेश्चन को, यहाँ से पता भी लग रहा होगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो मतलब दूसरा भी हो गया पार्ट इसका। 20 पे चलते हैं, मतलब वैसे 20 नहीं है ये। यूजिंग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट शो हाउ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी स्टेबलिश्ड। राइट टू फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। सुनो भी ध्यान से, जो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट थी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ए क्वांटम ऑफ एनर्जी। मतलब देखो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर से जो फोटोन आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, क्वांटम ऑफ एनर्जी जिनको फोटोन बोला जाता है। इफ दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एक्सीड द मिनिमम एनर्जी नीडेड। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, वो कहाँ से मिलेगी, फोटोन से। अब यहाँ से फोटोन आए, फोटोन ने इनको एनर्जी दे दी, इन भाई साहब को एनर्जी दे दी ई को। अगर इनकी जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी हो जाए, अगर इनकी जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी हो जाए, तो उसके बाद जो बची एनर्जी वो किसके काम आएगी भाई, जो बची हुई एनर्जी है वो किस चीज़ के काम आने वाली है, तो वो काम आने वाली है भाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन होगा इसका, क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, ये थी आइंस्टाइन की इक्वेशन। देखो इफ दिस quantum of energy absorbed exceed the minimum energy needed for the electron to escape from the metal surface, the electron is emitted with some kinetic energy। मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको रिलीज कर दिया जाता है, या जो बची हुई एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में यूज़ कर लिया जाता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वर्क फंक्शन कौन है, फाई नॉट है। देख सकते हो आप, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है मैक्सिमम, वो कितनी होगी, एच फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया था इसके अंदर, राइट टू फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। तो दो फीचर वो कौन से हैं, द टू फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी
एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी आर, वो थे इंस्टाटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मतलब इंस्टेंट हो जाता है, जैसे कि फोटोन आया और एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे द इंस्टाटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल सरफेस, मतलब यहाँ पे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता लगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, बट वेव थ्योरी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जिक्र ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, वहाँ पे था कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हुई तो एमिशन ज़्यादा हो जाएगा, बट यहाँ पे पता लगा कि फ्रीक्वेंसी अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना तो उसी पे एमिशन होता है, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसी पे एमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको एक ग्राफ दिया गया है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल। यहाँ पे क्या है आप लोगों को ये बताना है, यहाँ पे आपको बता दिया कि ऊपर कौन जा रहा है, फोटो करंट जा रहा है। तो पहले आप लोगों को बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सिंपल है कि ये तो वोल्टेज होगा। देखो द वेरिएबल एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर करंट जा रहा है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे कौन होगा भाई, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज होगा। यहाँ पे कौन होगा, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज होगा। यहाँ पे कौन होगा, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज होगा। ओके, दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट डज द पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट। अरे क्या रिप्रेजेंट करता है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने इसको लिख दिया ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर अलग अलग वैल्यू के लिए दिखाएं तो पहले तो ये देखो एक फ्रीक्वेंसी के लिए ये, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ से, फिर दूसरा ये आगे जाके शुरू होगा ऐसे, फिर आगे जाके शुरू होगा ऐसे, ठीक है। तो आप ग्राफ देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। और अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो लास्ट में बन रहा होगा, क्योंकि उसके लिए देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके लिए हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा चाहिएगी। ओके, तो इसलिए हमने वही बनाया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है डी, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। अब इसको डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, उसमें क्या होगा कि जो आई है आप लोगों के पास, हाँ जी, अरे भाई पढ़ाने दो बच्चों को, कि जो आई होगा आप लोगों के पास वो तो सेम रहेगा, सिर्फ ये जो ग्राफ है हमारा ये अलग अलग जगह आ जाएगा। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना भाई, I3 I2 I1, यस और नो। हाँ जी, हो गया ये क्वेश्चन। एक बार फटाफट से सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है जो आप लोग समझा रहे हो। और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है बेटा। मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आप लोगों को, बस बात ये है कि आप लोग पढ़ने वाले होने चाहिए कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, कि हाँ इतनी मेहनत कर सकता हूँ सर आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, वैसे इसमें से ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, 1 मार्क 2 मार्क यही चलेगा। देखो, फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसफुली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दिस, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन 2 केसेस विल बी। आपको रेशियो निकालना भाई, क्या निकालना है रेशियो, तो देखो ध्यान से। देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम बार बार कर चुके हैं, जो कि है एच फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। पहले वाले के लिए अगर हम लिखें तो एच फ्रीक्वेंसी 1 लिखेंगे माइनस वर्क फंक्शन लिखेंगे, वर्क फंक्शन 0.5 दोनों के लिए सेम है। और एच फ्रीक्वेंसी वो कितना है, फोटोन ऑफ एनर्जी, तो ये दिया हुआ 1, तो हम सीधा ही 1 लिख लेते हैं भाई 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी 1 दी हुई है, ये पूरे का पूरा 2 दिया हुआ है, तो ये आया 1/3। तो ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 आ रहा है, हमें इसका रेशियो चाहिए था, तो आंसर आ गया कितना 1/3। 20 में ये क्वेश्चन आया। उसके बाद है इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन द सरफेसिस ऑफ मेटल ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज दिस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए टू दैट फ्रॉम बी इज, क्या होगा, ध्यान से सुनना। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ आप लोगों को इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ए एंड बी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज दी हुई है आप लोगों को, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर हम देखें वर्क फंक्शन इन दोनों का सेम दिया हुआ है, यही बात बोली ना इन्होंने, ये बात बोली। देखो ई क्या होता है, एच फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा वर्क फंक्शन, जो कि होगा एच फ्रीक्वेंसी नॉट, अगर ए के लिए तो ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, ए की। अब आगे बोल क्या रहा है ये, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, एक मिनट रुको,
If photon of frequency phi mu are incident on the surface of metal A and B of threshold frequencies, this the ratio of the maximum kinetic energy of the electron emitted from this. अरे फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी क्या है वो सेम है। तो सिमिलरली मैं किसके लिए लिखूंगा भाई, सिमिलरली मैं बी के लिए लिखूंगा, तो एच फ्रीक्वेंसी नॉट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों को कर दूंगा क्या, इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। इसकी उन्होंने कितनी दी है, हाफ दी हुई है, इसकी कितनी दी है, नीचे 3 दिया हुआ तो लिख दिया, ठीक है। तो एच से एच कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा। रेशियो निकालना है ना तो डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, तो आप लोगों के पास आंसर बनेगा 3/4। क्या बनने वाला आंसर, 3/4। ये क्वेश्चन कौन सा है, 38 है। ये क्वेश्चन कौन सा आप लोगों के पास, 38 है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है 39th, जिसमें हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे वर्क फंक्शन का। दो सरफेस हैं, उनके वर्क फंक्शन का रेशियो निकाल रहे होंगे। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर 2 फोटो सेंसिटिव सरफेसेस ए एंड बी आर λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द 2 सरफेसेस। तो वर्क फंक्शन कैसे लिखेंगे, एच फ्रीक्वेंसी नॉट लिखेंगे। 2 सरफेस है, एक के लिए क्या दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख दें, c/λ। तो λ1 मतलब जिसके बारे में बात करें, ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, ये देखिए वर्क फंक्शन कैसे लिखेंगे, एच फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, c/λ। तो यहाँ पे हो जाएगा एच c/λ। जैसा कि मैंने बोला है, जिस मेटल के लिए वो बात करे, मान लो ए के लिए बात कर रहा है तो आप नीचे ए लिख दोगे, अगर वो बी के लिए बात कर रहा है तो बी लिख दोगे। अगर मैं एक लिख रहा हूँ ए के लिए और दूसरा लिख रहा हूँ बी के लिए, और मुझे रेशियो निकालना है तो डिवाइड करके निकाल देंगे, कितना आया, λ2/λ1। अभी यहाँ पे टीचर खड़े हैं हमारे पास और देख रहे हैं कि सर किस टाइम क्लास खाली करेंगे। नेक्स्ट है, नेम द फिनोमिना विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको फिनोमिना बताना है जो शो करे क्वांटम नेचर। पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया इसी के ऊपर भाई, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर पढ़ लिया। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राइट 2 मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट विच कुड ओनली बी एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। 1 नंबर में क्वेश्चन 2020 में। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 ऑब्जर्व्ड फीचर आर, मतलब 3 चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की गई। पहली, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। मतलब एमिशन तभी हुआ जब एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की मिली, उससे नीचे एमिशन ही नहीं हुआ, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा फीचर बताना है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई, किसी पे भी नहीं, मतलब इंटेंसिटी के तो बिल्कुल क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, ओके। 2 बताया ना हमने, 3 क्यों लिखे, फिर 2 ही बता रहे हैं हम पे, ओके। और चलो ये हो गए आप लोगों के पास फीचर। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन इन टेबल विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय। देखो सिंपल है ये क्वेश्चन, कैसे करना है, ये पूछ रहा है कि तुमसे वर्क कि कौन सी टेबल यहाँ पे एमिशन शो करेगी, कौन सी टेबल यहाँ पे एमिशन शो करेगी। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। और भाई जिसका भी वर्क फंक्शन इससे ज़्यादा होगा, जिसका भी वर्क फंक्शन इससे मतलब इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम होगा, वर्क फंक्शन इससे ज़्यादा होगा, वो मेटल एमिशन कर जाएगी, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, वही है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे 42 में। देखो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दे रखी है, कितनी है, 412.5 नैनोमीटर, ठीक है। एनर्जी अगर हम निकालें तो एनर्जी निकाल लेंगे दिस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 42 के लिए, ये है ना 42 के लिए। अब आप देखो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किस का भाई, मतलब ये भी कर जाएगा और ये भी कर जाएगा, मतलब Na&K, मतलब पोटेशियम के अंदर क्या होगा, आप लोगों के पास जो क्या कहते हैं एमिशन होगा, क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन है वो टोटल एनर्जी से कम है और इनका ज़्यादा है, तो इनमें नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों के पास नेक्स्ट है
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज emitted is doubled when the wavelength of light incident on the photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2. Deduce expression for the threshold wavelength and work function for the metal surface in term of lambda 1 and lambda 2. देखो आप लोगों को पता है कि जो E की वैल्यू होती है वो क्या होती है H फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू आगे फर्दर K मैक्स प्लस 5 होती है। पहला केस अगर देखें, अगर मैं E को लिखना चाहूँ तो H फ्रीक्वेंसी C बाई लैम्डा लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी को, यस। अब इन्होंने बोला कि आप लैम्डा को कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 जा रहे हैं, तो पहला केस मैं क्या ले लूँ, लैम्डा 1 का ले लूँ, ठीक है। तो लैम्डा 1 लिखा, K हुआ HC बाय लैम्डा T हो गया, अभी T लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे केस में अब HC बाय लैम्डा 2 हो गया, बट काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो बोला है काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। Kinetic energy is double when the wavelength of incident light on the photosensitive changes from this to this. जब लैम्डा 1 से लैम्डा 2 चली जाती है तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, तो डबल हो गई, तो वही HC बाय लैम्डा T, ठीक है। अब क्या करना भाई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, सिर्फ यूज़ ही करना है, सब्स्टिट्यूट करना और लैम्डा T की वैल्यू निकाल देनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। अब आप कैसे भी करो, इसको डिवाइड करो, इसको एक दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड करके करो, मतलब कोई ना कोई फैक्टर को इक्वल बना दो और फिर करो, वो आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इफ़ द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मतलब ये बोला कि अगर आई जो है वो ए स्क्वायर है, व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। अरे बताया तो था कैसे, ये था आप लोगों के पास एनर्जी, नीचे आप लोगों के पास क्या, एरिया इनटू टाइम, ठीक है। अगर एच ई की बात करें तो एच फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एरिया इनटू टाइम, नंबर भी लिखना चाहते हो तो साथ में एन आ जाएगा, तो ये हो गया एन एच फ्रीक्वेंसी ए इंटू टी, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, ए प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन है, इक्वल स्पीड है, इक्वल स्पीड मतलब समझते हो ना कि स्पीड का फैक्टर जहाँ पे आएगा उनकी इक्वेशन बना के दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, यही किया। देखो लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है, ठीक है। अगर मैं एक बार प्रोटॉन के लिए लिख दूँ, हाँ जी, एक बार मैं प्रोटॉन के लिए लिख दूँ और एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दूँ, तो क्या लिखेंगे, एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ऊपर प्रोटॉन है ना, हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन, और वेलोसिटी तो सेम ही रख रहे हैं, साथ में लैम्डा ई के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एच अपॉन चला गया ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी तो सेम ही है, तो क्या हुआ भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड ही तो करना है, और इनके बीच का रिलेशन तो आप लोगों को पता ही है कितना होता है, 1/1836, 1836, ठीक है। अब आप लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, द ग्राफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशन फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल विद इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो सिंपल सही है, मैंने दिखा दिया कि बी वाला होगा, ठीक है, ये देखो लिख ही दिया था, बी वाला होगा, ठीक है। लैम्डा जो है वो 1/p, मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जाएगा पी घटता जाएगा, ऐसे, ओके। चलो नेक्स्ट है, आगे बोला, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी पूछी है, इलेक्ट्रॉन की पूछी है, तो वो रिलेशन होता है कि आप लोगों के पास एच अपॉन पी, और फॉर्मूला होता है एच अपॉन √2m के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वो किस किस के बीच में पूछ रहा है, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और एज ए फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इसमें। तो आप लोग क्या करो, दोनों साइड क्या करो, एक तरह से लैम्डा और एक साइड के ई दिखा दो, रिलेशन तुम्हें पता ही है दोनों के बीच में क्या आ रहा है। अरे भाई लैम्डा एक तरह से क्या है, 1/√2m के ई है, ठीक है। तो ग्राफ आपके सामने है कि किस तरीके का आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास, जल्दी ही खत्म होने वाले हमारे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट, हाँ बस, ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, जल्दी से ख़त्म करते हैं, 40-45 मिनट। देखिए नेक्स्ट है, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ।
भाई वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो लैम्डा का फॉर्मूला अभी करके आए हैं H/√2m/q_v, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको QV से लिख दिया ना, एक ही बात है, EV से भी लिख सकते हैं, QV से भी लिख सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, अल्फा पार्टिकल है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। तो पहले मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, फॉर प्रोटॉन, तो जहाँ पे एम है वहाँ पे P लिख रहा हूँ, और साथ में अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दिया। फ़र्क क्या है कि अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, आप लोगों के पास यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से ध्यान से देखना कि जो चार्ज है वो तो सेम रखा है क्यों, बट अल्फा में क्या हो जाता है, अल्फा में 2 टाइम्स होता है, अल्फा में क्या होता है 2 टाइम्स होता है, तो इसलिए 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 बन गया। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे 4 कैसे आ रहा है, भाई प्रोटॉन का तो क्या चार्ज है, क्यू है, इसका 2 क्यू होता है, 2 टाइम्स होता है ना, इसका कितना होता है 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो अब दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। बताओ क्या था इसमें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको बताना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अरे भाई इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा, लैम्डा क्या होता है H/P, H/√2m/QV हो गया, ठीक है। एक बार हम अल्फा के लिए लिखेंगे, एक बार पार्टिकल प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। बताओ, सिर्फ कुछ कंडीशन याद रखनी है। कुछ कंडीशन क्या, कि मास ऑफ प्रोटॉन को हमने m बोला, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई बोल दिया, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, और 4 टाइम्स ऑफ m हो गया, तो Q अल्फा 2QP हो गया और 2E हो गया। बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ करी है ना, सेम वही कर रहे हैं, बस वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। जैसे ही हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, ये वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, हमें ये निकाल लेना है, ये निकाल लेना भाई। और जब ये निकालेंगे तो SBS दोनों साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और आपके पास आएगा कितना, दिस 8:1। कितना आ जाएगा, 8:1। भाई देख लो, ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एक बार यहाँ से लैम्डा किसके लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए, और एक बार अल्फा के लिए। जो कटेगा वो काट देंगे, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है भाई, ये पार्ट कैसे आ गया, हैव द सेम, नहीं अगले नेक्स्ट तो नहीं हमें मिल रहा दूसरा, अच्छा इसका नहीं है ये पार्ट, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है 79, ये 76 वाले में सोल्यूशन दिया होता है, बट ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको भूल जाओ। नेक्स्ट है, लास्ट है ये बेटा, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, विच वन ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो अभी करके ही आए हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। और लेसर मोमेंटम, किसके पास लेसर मोमेंटम होगी, तो मोमेंटम भी वहीं से निकल जाएगी, H/P। P इज इक्वल टू क्या है, H/λ। अगर लैम्डा पता लग रहा है तो कॉमन सी बात है कि P पता लग जाए, जिसका लैम्डा कम होगा उसका P ज़्यादा होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका P ज़्यादा होगा, ये तो पता होगा ना, क्योंकि H तो एक कॉन्स्टेंट है। बी पार्ट कह रहा है, हाउ इज़ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड विद इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब मोमेंटम जो है वो कैसे वेवलेंथ के साथ रिलेट होता है, शो द वेरिएशन ऑन द ग्राफ। तो ये होता है भाई, ठीक है, लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू H/P, तो मतलब लैम्डा 1/P हो गया, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ये था बेटा आप लोगों के लिए आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी आप लोगों को। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा सबको करने में, ठीक है। और एक सिंगल वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें सारी की सारी आप लोगों को क्या मिलने वाली है, फिजिक्स मिलने वाली है, तो बेस्ट वाली रिवीजन वीडियो है, इसको देखो। चीट नोट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जरूर देखो बेटा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम वहाँ पे सारे के सारे कमेंट देख लेते हैं और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए वीडियो में। मिल के फोड़ते हैं और पढ़ते रहो, बस फोड़ के आना पेपर को, ओके। चलिए सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।